हेलो स्टूडेंट, ओवरऑल आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पर 12 मई को होने जा रहा है। ओवरऑल पूरा पेपर एज इट इज़ आने वाला है। आप देखिए यहाँ पर 80 मार्क्स का एक मॉडल पेपर 2022 का निकाला गया था, जिसमें से यहाँ पर ओवरऑल 50% आपको यही सब यहाँ पर आने वाला है और आपका सेम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। तो ओवरऑल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जो आपकी परीक्षा 2022 की है। ठीक है, हमने कल एक पेपर यहाँ पर पूरा देख लिया था। पार्ट ए हमने यहाँ पर खरीफ की फसल कौन सी है इनमें से ओवरऑल सभी देख लिया था। जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर यह पेपर नहीं देखा है, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवरऑल आप देखिए, जो कि आपको एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको किस टाइप लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, क्या ट्रिक्स है, ओवरऑल सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 3 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट, कितना पैराग्राफ लिखना है, आप देखिए 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और ओवरऑल आपका पेपर एंड तक यहाँ पर 4 मार्क्स। ठीक है, तो ओवरऑल सभी यहाँ पर पेपर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने यहाँ पर कल। ठीक है, तो कल के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर कल का वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देखिए। फिर यहाँ पर सेकंड वीडियो हमारा यह है पार्ट 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 1 यानी कि खंड ए, पार्ट ए में हमने यहाँ पर सभी एमसीक्यू देख लिए थे और मैंने कुछ एमसीक्यू आपको होमवर्क भी दिए थे, जो कि स्टूडेंट ने अच्छा रिस्पांस दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। क्वेश्चन टू भी हमने ले लिया है और क्वेश्चन 3 जो कि सही गलत आपको मैंने होमवर्क दिया था। ओवरऑल आप देखिए, हम आते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लगभग 50% आपको यहाँ पर आने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं हम बिना किसी रुकावट के। उससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, आपको अगर फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, फ्री पीडीएफ चाहिए तो ओवरऑल सभी फ्री पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, यानी कि आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल बनाया है उस पर है, यानी कि आरबीएससी का हर एक पेपर का पीडीएफ आपको यहाँ पर विद आंसर मिलने वाला है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो कि आपको एक टेलीग्राम चैनल पर लेके जाएगी। आप देखिए प्रश्न 5 में है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। ओनली क्या मिलाया जाता है आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी पाउडर है वो, उसका नाम लिखना है। किसी एक ध्वनि प्रदूषण का नाम लिखिए। कोई भी एक ध्वनि प्रदूषण आप लिख सकते हो यहाँ पर जिससे नॉइस होता है। विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम। कुचालक और सुचालक, सुचालक मतलब सुचालक और कुचालक आपको पता है अपोजिट। ओके, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। ओवरऑल आप लिख सकते हो, इजी आउट है। इन वन वर्ड आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट बी के 3 मार्क्स के लिए। आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे में से रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे। गर्मियों में सूती या संश्लेषित रेशे से कपड़े। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि आप तो यहाँ पर गर्मियों में एक आप पता होगा आपको कि हम बहुत ही नरम टाइप, ठीक है, यानी कि बहुत ही इजी टू हैंडल कपड़े हम पहनते हैं। तो सूती तो बहुत जाड़ होता है। आपको ओनली 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर लगभग 12 पॉइंट, या फिर आपने अगर 9 पॉइंट भी लिख दिए या फिर एक पैराग्राफ लिख दिया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स पक्के मिलेंगे। खुद से लिखना है आपको। ठीक है, ओवरऑल पढ़ाई कर करना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपके दिमाग आपके माइंड से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, आप देखिए धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। मतलब धातु को तन्यता होती है, अधातु को नहीं होती है। धातु चमकीला होता है, अधातु चमकीला नहीं। ओवरऑल आपको कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं यहाँ पर, बस 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ओवरऑल सभी पेपर कराने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिए, लगभग 10 मिनट का वीडियो आपको ओवरऑल आपको आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिला सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, संगम क्या है ये, संगम रमर। ठीक है ना, संगम रमर। हम यहाँ पर संगमनेर बोलते हैं क्या, नहीं नहीं, ठीक है ना। ओके, संगमरमर कि फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन। किसी को नहीं पता होगा, सभी स्टूडेंट को पता है, मार्बल फ्लोर यानी कि संगमरमर। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर
यानी कि आपको ओनली यहाँ पर गेसिंग करके लिखना है। अपने उत्तर का कारण भी बताइए, कारण बताना है और आपको होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि फिसलन होगी या फिर नहीं होगी, आसान होगा आपको चलना उस पर, आपको ओनली लिखना है। अगर आपने पॉजिटिव लिखा या फिर निगेटिव लिखा तो भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओनली लिखना है आपको, ठीक है ना। नहीं तो मुझे पता नहीं क्या होगा, ओवरऑल स्टूडेंट वही सोचने में टाइम कमा देते हैं। आपने पॉजिटिव निगेटिव दो में से कोई भी लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आ सकता है। आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता। पानी में ऐसे तत्व होते हैं जो कि आग को और भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। क्षार होते हैं और क्षार में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आपको पता होगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर इसीलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो आप देखिए, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे, और आपको अपने खुद से मन से लिखना है। ओवरऑल कुछ पॉइंट ऐसे लिख दीजिए जो आपके एग्जाम बुक में आते हो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर प्लस मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओवरऑल मैं एक आपको बात बताने वाला था, क्योंकि पेपर समाप्त होने से पहले बता देता हूँ। आपको मैंने सबसे पहले पार्ट 1 में एक पेपर कराया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पार्ट 2 हम यह देख रहे हैं, ओनली 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने हैं, किस टाइप लिखने हैं, ट्रिक्स क्या है, ठीक है। आपको आउट ऑफ मार्क्स किस टाइप मिल सकते हैं, ठीक है, यह देखने वाले। अब पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खत्म होते ही हम एक न्यू लॉन्च पेपर यहाँ पर आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल इतना इजी टू आउट मॉडरेट पेपर है और इतने अच्छे सवाल उसमें पूछे हैं जो कि पूरे रिपीटरी है 2020 2021 2022। अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं भी हुई, ओवरऑल पेपर तो निकलते हैं, मॉडल पेपर तो निकलते हैं, वही हम यहाँ पर उठाए हैं, वही टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाए हैं और आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। तो बहुत जल्द वह पेपर मैं डालने वाला हूँ, इसीलिए बोलता हूँ आपको कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ्स मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन भी प्रेस कीजिए, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है, जब भी मेरा न्यू वीडियो लॉन्च होता है आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो चलिए बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कर दीजिए। आप देखिए, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। बस आपको ओनली ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम का एक लेबल डायग्राम बनाना है। ओनली आपने कोई भी यहाँ पर लिख दिया सोलर डायग्राम का एक डायग्राम तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे। हाँ, आपको लेबल यानी कि उनको नाम देने की, यह प्लेट है, यह ट्यूबलाइट है, यह सब कुछ है, ओवरऑल इस टाइप। ओके, बात आती है यहाँ पर सीएनजी की, तो सीएनजी पर भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना। सीएनजी पर भी क्वेश्चन बने हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ होते हैं? अब देखिए, सीएनजी गैस का इस्तेमाल होता है, एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है, तो गैस के क्या उपयोग है, उस टाइप गैस के क्या उपयोग है वो लिखने हैं आपको। ओवरऑल आपके खुद के मन से ही लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इस टाइप नहीं कि आपने बुक में से वही पढ़ा और आप तोताराम बन के वही लिख रहे हो, ठीक है ना। इस टाइप कोई भी मायने नहीं रखता। आपको आता है तो आप खुद मन से भी लिख सकते हो ओनली, ठीक है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब यहाँ पर नर जनन तंत्र। ठीक है ना, शर्माने की कोई बात नहीं, आपको ओनली यहाँ पर एक डायग्राम लिखनी है, ठीक है ना। चाहे आपको आई मेल या फिर फीमेल, फीमेल तो आती नहीं, ज़्यादातर मेल यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेबल करने को आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो भी आप कर देंगे मुझे पता है, ठीक है ना। पार्ट सी का पार्ट होता है, पार्ट सी का जो कि 4 मार्क्स के लिए आता है। ओवरऑल अगर इस टाइप आपका जो पैटर्न है, ठीक है ना, वह नहीं भी हो, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन आए हैं वह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 80 मार्क्स का मैं आपको ये पेपर करवा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ पर 4 मार्क्स का आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स का 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओवरऑल एक मार्क का एमसीक्यू है, यानी कि 1 मार्क का इन वन वर्ड है, तो आपको वह एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं आपको पूरा पेपर करवा रहा हूँ, वह भी फास्ट में, यानी कि आपके पास समय नहीं है, मुझे पता है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो फालतू की बातें करने में कोई मैं वक्त ज़ाया नहीं करता, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन, उसका आंसर, उसकी ट्रिक और आपको किस टाइप लिखना है, आउट ऑफ मार्क्स लेने, वही बताता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे आप ओनली कमेंट करना कि मेरा पढ़ाने का ढंग यानी कि पैटर्न ऑफ माई स्ट्रेटजीज, ठीक है, मैं आपको किस टाइप लर्निंग करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा कि मेरा पढ़ाना आपको किस टाइप लगा है, ठीक है ना। ओवरऑल गला फाड़ के मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका अच्छा हुआ तो मेरा भी अच्छा ही होगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन 18, खरपतवार। ओके, आप देखिए खरपतवार किसे कहते हैं और खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? 1 मार्क्स और समझाइए 2 मार्क्स। समझ में आया आपको? खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करते हैं और उसे समझाइए 2 मार्क्स। इस टाइप 4 मार्क्स आपको लेने हैं और ले सकते हो आप, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोमूल्यन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में भी क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा बुक आपको हमेशा आता है, रेड डाटा बुक ओवरऑल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आप लिख सकते हो सही ढंग से। ठीक है, किन्हीं भी दो संकटापन्न जंतुओं के नाम बताइए। ठीक है ना, ओवरऑल इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और का क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था, एक बार देख लेते। सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल आपको फ्री के मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग 10 मिनट हमारे हो रहे हैं, तो टाइमिंग को महत्व नहीं है, टाइमिंग को इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है आपका फ़ायदा किस टाइप हो है। ठीक है ना, आप देखिए प्रश्न 20 में, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवृत्ति काल ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट को बहुत हार्ड क्वेश्चन लगता है, ओवरऑल लगभग 90% स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। तो ठीक है, वह मत देखिए, और का देखिए। ठीक है ना, वह तो मेरे ख्याल से आप छोड़ ही दीजिएगा। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम दीजिए। अब देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 आपको यहाँ पर यानी कि उन्होंने 4 ध्वनि उत्पादक यंत्र बताई है, ढोलक, सितार, बांसुरी और मंजीरा। बस आपको उस भाग का नाम लिखना है जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। अब देखिए यह तो ध्यान में रख दीजिए, आपको तो 3 प्रदूषण के टाइप पता है, वो 3 में से एक तो आपको आएगा ही आएगा, चाहे 3 मार्क्स के लिए चाहे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है ना, तो वो देख लीजिए। वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ओवरऑल इतना इजी आउट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर वायु प्रदूषण से रिलेटेड। तो हमने ओवरऑल पूरा पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है, क्योंकि स्टूडेंट लंबा वीडियो यानी कि बहुत देरी से चलने वाला वीडियो, बहुत देर चलने वाला वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 बताए। ओवरऑल आपके दिमाग में पूरा फिट हो गया है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और हाँ, आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, यानी कि आपकी 12 मई को जो एग्ज़ाम होने वाले साइंस की, उसके लिए ऑल द बेस्ट अभी से। और अभी से प्रिपरेशन में जुड़ जाइए, लगभग 2 से 4 पेपर हम लेने वाले हैं, वह आपने कर लिए तो आपका यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स पक्का है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे, जो कि हटके एकदम तगड़ा यहाँ पर पेपर आपके लिए लाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ पेपर लेकर आने वाला हूँ, जो कि विद आंसर होने वाला है, तो आपको दिक्कतें भी नहीं आएगी। और हाँ, जाते वक्त यही कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा।